31 दिसंबर की रात शराब पीकर नंगा नाच करना ये विद्रूप रूप है। नए साल के जश्न पर बोली साध्वी ऋतंभरा। कुंभ में गैर हिंदू प्रवेश पर रोक, मस्जिदों के सर्वे और 31 दिसंबर की पार्टियों पर बोली साध्वी। कहा, खाने में थूकने जैसी कुछ घटनाओं की दुष्ट प्रवृत्ति ने संतों को ऐसी रोक लगाने पर मजबूर किया, वरना सनातन तो उदारता के लिए जाना जाता है। साध्वी ने कहा, इस देश की मिट्टी खोदोगे तो सनातन के चिन्ह मिलेंगे। ये देश कोई 200-400 साल का देश नहीं है। नए वर्ष के जश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए बोली साध्वी ऋतंभरा, 31 दिसंबर की आधी रात शराब पीकर नंगा नाच करना, बोतलें सड़कों पर फेंकना एक विद्रूप रूप सामने आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी पीछे कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसने सनातनियों के हृदय को बहुत घायल किया है, वेदना से भरा है। तिरुपति वाला के प्रसाद की घटना तो आप जानते ही हैं, लेकिन इतनी सारी घटनाएं घटी हैं कि खाने की सामग्री में थूकने के बाद वो उनके लिए हलाल होता है। और हमारे यहाँ तो पूजा, आराधना, उपासना, तप और त्याग, ये सब पहले शरीर की शुद्धि के साथ होता है। आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, इतनी सारी प्रक्रिया में से साधक निकलता है। और हमारे यहाँ हर माघ के महीने में कुंभ में, प्रयागराज में माघी के कल्पवास होते हैं, पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक। अब कल्पवासी तो नियमों से बंधा होता है। बहुत बार तो लोग स्वयं पाकी होते हैं, लेकिन चलो स्वयं भोजन बना के नहीं करना, पर शुचिता से भरा हुआ भोजन तो चाहिए ना। इसीलिए ये जो दुर्व्यवहार किया, ये जो दुष्ट व्यवहार है, ये जो मनुष्य के शरीर में राक्षसों जैसा व्यवहार हो रहा है ना, उसके कारण। नहीं तो सनातनी जगत भारी उदारता रखता है, हम कभी भेदभाव करते नहीं। पर जब इस तरह की दुष्टता सामने हो तो निश्चित रूप से संतों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं, अगर वो था शिवलिंग तो उनको प्रकट करवा लेना चाहिए था। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति के वक्तव्य हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस देश की मिट्टी अगर आप खोदोगे ना तो उसमें सनातन के ही चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि 2-4 वर्ष का, 200-400 साल का देश नहीं है ये। युगों युगों से इस देश की माटी को ऋषि परंपरा ने सिंचित किया है। उपासनाओं, आराधनाओं से हमने अपने धरती को तीर्थ बनाया है। लेकिन जो मध्यकाल था, जो आक्रमणकारियों का, हमलावरों का उत्पीड़न था, जिस तरह हमारे पुरखे अपने आराध्यों की प्रतिमा ले लेके कुएं में कूदे, शरीर छोड़ दिए, सम्मान पे चोट लगी, आस्थाओं पे चोट लगी, उस इतिहास को झुठलाने की कोशिशें हुई। लेकिन आप तो जानते हो कि सूरज को बादल ढक तो सकता है, लेकिन सदा के लिए छुपा नहीं सकता। देखिए, ये जो कैलेंडर का नया साल है, सनातनियों को मालूम है कि हमारा नया वर्ष प्रतिपदा पे होता है। और तब पूरी धरती हरे रंग की, पीले रंग की, सरसों खिल जाती है, उत्फुल्ल होती है प्रकृति ना। और उस वर्ष, जब वर्ष प्रतिपदा नया वर्ष होता है, तो देवी भगवती के अनुष्ठान करके हम अंदर बाहर से पवित्र होते हैं। सनातनी तो सहज रूप से वही, हमें विरोध है इस बात का कि 31 की आधी रात को शराबें पीकर उन बोतलों को सड़कों पे तोड़ना, नंगा नाच करना, उससे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं और एक विद्रूप रूप सामने आता है। ये नहीं होना चाहिए। आप कैलेंडर का नया साल मना सकते हैं, पर उसको मनाने का भी तो एक तरीका होता है। लेकिन आप इसमें तुलना भी करके देख सकते हैं कि जो विदेशियों का नया साल है उसको मनाने के तरीके कैसे हैं, और जब सनातनी अपने वर्ष प्रतिपदा के लिए तैयारी करते हैं तो वो कैसे साधनात्मक उपवास, व्रत, आराधना, उपासना, ये जमीन आसमान का फर्क है। निश्चित रूप से इसका चिंतन चले, चर्चा भी हो, बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि सब सजग हो रहे हैं।